नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है और चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। ये होगा 23 फरवरी रात के 10 बजे और 26 फरवरी सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा ही माना जाता है। आपके पंचम के स्वामी हैं और अपने से लाभ भाव में आकर उच्च के हो गए, यानी कि जो आइडियाज़ थे उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बड़ी सोच रहेगी, आगे बढ़ने की सोच रहेगी। तीसरे घर में चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं तो तीसरा भाव बली हो गया, यानी कि पराक्रम रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी। यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है जो कारक है तीसरे भाव के, आपके भाग्येश हैं, एक प्रकार के योग कारक हैं। तो लक्ष्मी भाव के स्वामी को लक्ष्मी भाव का स्वामी देखेगा और वो जो धन स्थान के स्वामी भी है मंगल, तो धन के लिए भी अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अच्छा है, ऊर्जा के लिए भी अच्छा है, सकारात्मकता के लिए भी अच्छा है। अब यहाँ पे धन स्थान के स्वामी मंगल भी देख रहे हैं और लाभ स्थान के स्वामी शनि भी देख रहे हैं, तो धन के लिए तो बहुत उच्च कोटि का योग है। लेकिन शनि मंगल का प्रभाव और तीसरे घर के चंद्रमा अति उत्सुकता और ओवर कॉन्फिडेंस और गुस्सा, ये सारी ही चीज़ें भी साथ में ले आते हैं। तो थोड़ा अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर, गुस्से पर, अति उत्साह पर, जल्दबाजी पर नियंत्रण रख लीजिएगा। लेकिन ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये बहुत प्रोडक्टिव, बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक आपके लिए दिख रहा है। चंद्रमा जब तीसरे घर में आते हैं तो महीने में एक बार आते हैं 2.5 दिन के लिए, तो वो टाइम होता है जब हम आने वाले 30 दिनों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसा अभी मैंने कहा, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्लानिंग की आवश्यकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है बहुत अच्छा टाइम है, उभर कर सामने आने का टाइम है। लव लाइफ थोड़ा डिसाइसिव रहिए अपनी बातों को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, कम बोलिए, स्पष्ट बोलिए। वैवाहिक जीवन ऐसा लगता है कि दोनों ही को समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ाएं। दोनों में से किसी ना किसी को तो एक को लीडर बनना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपके लिए एक वेकअप कॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसा समझ आएगा आपको कि आपको लगेगा आप बहुत पीछे हैं, थोड़े जागरूक हो जाइए। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, गले के रोग, इन्फेक्शंस, गले के स्पेशली ENT, सर्वाष्टक आपका 10वां भाव अत्यंत बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि जो समय है आपका ये काफ़ी जो शुरुआती भाग है वो काफ़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे।
26 फरवरी सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि मिथुन में, और 28 फरवरी सुबह के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। यहाँ पे वो लग्नेश के साथ हैं और खुद चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी, यानी कि केंद्र त्रिकोण का या लग्नेश त्रिकोण का मिलन तो बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, व्हीकल से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा है, करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे चंद्रमा गुरु वक्री गुरु के साथ हैं और इसी दिन बुध भी वक्री हो रहे हैं। तो ये जो त्रिकोणीय संबंध है ना, ये थोड़ा व्यक्ति को इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड और बिना चीज़ों को एनालाइज करने पर करके बिना कुछ या कुछ गलत निर्णय लेने पर भी मजबूर कर देता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए जो समय है आपका काफ़ी अच्छा है, कुछ बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी कमिटमेंट्स पर उतरिए जो आपने अपने आप से करके रखी है और बाकियों से भी। हाँ अच्छा, एक चीज़ है कारको भावनाशय दोष है, इसलिए इमोशनल बहुत ज़्यादा मत होइएगा या इमोशंस में बहकर कुछ मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है। बिजनेस में आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ आप थोड़ा टाइम बताइए एक दूसरे के साथ और इन्जॉय कीजिए एक दूसरे की कंपनी को। वैवाहिक जीवन एक्सेप्टेंस ले आइए कि क्या प्रॉब्लम है। अभी यही दिक्कत है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि दिक्कत है कुछ। स्टूडेंट्स एडिक्शंस पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी एडिक्शंस आपको ओवर पावर कर रही हैं। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, जिनको डायबिटीज है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका 10वां भावी बली है। ये टाइम है जब कुछ रुके हुए काम आपके ना इस हफ्ते के इस भाग में बन सकते हैं। 28 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा होता है और पंचम के स्वामी भी हैं, तो ये राजयोग भी बन रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, ना ही पाप कर्तरी है, ना ही केमुद्रुम योग है, ग्रहण दोष है। तो जब चंद्रमा इतने अच्छी स्थिति में होते हैं तो चंद्रमा निखर कर उभर कर सामने आते हैं। तो टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ हो, अपने सकारात्मक सोच हो, क्रिएटिव सोच हो, कुछ नया करना हो, एक ओवरऑल एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, या जीवन में आगे बढ़ने की सोच हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम। यानी कि आप खुद देखेंगे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे हफ्ते के अंतिम भाग। नवांश कुंडली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। दशांश कुंडली अपने कार्य क्षेत्र में अपनी कमियों को पूरा कीजिए या ठीक कीजिए। बिजनेस में ना मैं कहूँगा आप अपनी, यहाँ पे भी वही कहूँगा, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को समझिए कि भाई कमियाँ कहाँ हैं, उसको ठीक कीजिए। लव लाइफ डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं और वो यहाँ पे लव लाइफ में तंग करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं ये नहीं होना चाहिए। वैवाहिक जीवन फोकस रखिए अपने पार्टनर पर, उनको टाइम दीजिए। स्टूडेंट्स एक ही चीज़ कहूँगा कि आप ना अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाइए, और वो कॉन्फिडेंस तैयारी से, अच्छी तैयारी से, प्लानिंग से और रेगुलरिटी से आएगा। ये चीज़ें अभी आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, एंजाइटी और थोड़ा लोअर बॉडी में दर्द वगैरह रह सकता है। सर्वाष्टक में आपका 10वां भावी बली है, तो जैसा मैंने कहा ये पूरा ही जो हफ्ता है आपका बहुत प्रोडक्टिव है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।